औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। जो लोग नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, यही क्या है, दीन हक़ पर कायम है। ज़कात के अहकाम व मसाइल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इंसान अपनी ज़कात की रकम को अगर गलती से किसी गैर मुस्तहिक को दे दिया तो दिए हुए रकम वापस नहीं ले सकता। अल्लाह ने इन्हीं 8 लोगों को ज़कात देने का हुक्म दिया है। चुनांचे मैं गलती से आपको दे दिया हूँ, आप वो पैसा वापस दे दीजिए, मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। तो इस तरह आप दिए हुए पैसे वापस नहीं ले सकते। और जो लोग बैतुल माल का पैसा जमा करते हैं या अंजुमन के पैसे जमा किए जाते हैं या मुसलमानों के रिफाही कामों के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है, वो कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो जाए, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। इसी तरह जो हुकूमत को आप टैक्स पे करते हैं, जीएसटी की शक्ल में या एसटीएस की शक्ल में या किसी भी टैक्स की शक्ल में, वो टैक्स ज़कात नहीं होता। टैक्स अलग है, ज़कात अलग है। बहुत सारे लोग टैक्स को ही ज़कात समझकर निकाल देते हैं कि ये मेरे माल का ज़कात। आप जिस मुल्क में रहते हैं, जहां का जो टैक्स आपको पे करना है वो अलग चीज है और आपकी ज़कात मुकम्मल अलग चीज है। अब आपने किसी को कर्जा दे दिया, अब वो कर्जा वापस नहीं आ रहा, जान छोड़ मैं ज़कात समझ को भूल जाता हूं, क्या ऐसा कर सकती हैं क्या? इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप कर्जा देते वक्त ये नियत करके दिए थे कि इन्हें वापस अदा करते वक्त बहुत टाल मटोल करता, देता नहीं देता मालूम नहीं, अगर दिया तो वापस ले लेंगे, नहीं दिया तो ज़कात में शुमार कर लेंगे, इस तरह नियत रखकर आपने अगर उसे कर्जा दिया था और वाकई में लोगों के कहने के मुताबिक उन्हें बहुत सता रहा, टाल मटोल कर रहा, नहीं दे रहा, तो आप ज़कात की नियत करके वो पैसा उसे छोड़ सकते हैं। बशर्ते है कि उन्हें उन 8 आदमियों में शामिल रहना और आप कर्जा देते वक्त नहीं आए तो ज़कात समझ को मैं वापस उसी को माल छोड़ देता हूं, ये नियत आपकी रहना, तो आप ज़कात में शुमार कर सकते। अच्छा, आपको कर्जा आने का है, आपने किसी को कर्जा नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे जगह आपका माल लोग कर्ज़े हसना के तौर पर ले गए हैं। इंसान ज़कात से बचने के वास्ते ये 12 महीने मेरे घर में रह गया तो ज़कात फर्ज होती ना, उठा भाई को दे डाले, ले बा लग जा, 1-2 महीने छोड़ देगा तो लग जा, 12 महीने रहे तो ना ज़कात फर्ज होगी। 12 महीने नहीं था, दे डाला था। ज़कात से बचने की हीले तलाशेगा तो जैसे अल्लाह उसे माल दिया, वो माल निकालने को भिखारी बनाने भी अल्लाह को आता। हीले नहीं तलाशना। 2 आदमी हैं जिसे आपने कर्जा दिया है, उसे 1 लाख रुपए, इसे 1 लाख रुपए आपने कर्जा दिया। एक कर्जा ऐसा है
कि जब भी आप फोन करेंगे इमीडिएटली लाखों दे डालता, उस माल का ज़कात बाकायदा निकालना। गोया वो पैसा आपके पास रहना भी एक चीज, सामने वाले के पास रहना भी एक चीज, उस माल का ज़कात निकालना। एक ऐसा कर्जा उसे क्या पूछे तो भी नहीं देता, उन्हें कितना लड़े तो भी नहीं देता, कितना पीछे पड़े तो भी नहीं देता। उस माल की ज़कात नहीं है जो कोशिश करने के बावजूद आपके पास नहीं आता, लेकिन वो माल जो आप कभी भी मंगाना चाहें, लेना चाहें, इमीडिएटली लाखों दे डालता, तो उस कर्जे का ज़कात है बाकायदा। और इसी तरह किसी गरीब को आपने ज़कात की नीयत से एक माल दिया और वो गरीब ज़कात लेना नहीं चाहता, साफ सीधा कहता है कि मैं खुद ज़कात निकालने के लायक का हूं, आप मुझे मत दीजिए, मैं नहीं लेना चाहता, तो आप उसे नहीं दे सकते। भले ही देखने गरीब लग रहा, लेकिन उन्हें खुद ज़कात निकालने के काबिल का है। जब उन्हें मना कर रहा तो आप उसे नहीं दे सकते। अगर आपको लग रहा कि इन्हें मिडिल दर्जे का आदमी है, लेता कि नहीं लेता कि, इसे ज़कात देना कि नहीं देना कि, तो उसे पूछना, भाई ये ज़कात का पैसा है, मैं दे सकता हूं क्या? ठीक है भाई, बोले दे डालो। नहीं भाई, हमें खुद ज़कात निकालते हैं, अल्लाह हमारे पास इतना सोना दिया, इतना चांदी दिया, हमारे पर ज़कात फर्ज है, हमें नहीं ले सकते, नहीं देना। इसी तरह इंसान ज़कात निकालने के लिए यह ज़कात का माल जो आपने निकाल कर रखा था, किसी वजह से वो माल चोरी हो गया, तो फिर दोबारा माल लेकर आपको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं। साल में साल बीत गया, मेरे इतने पैसे ज़कात को देना का तो निकाल को रखे थे, या तो गुम गए या तो अचानक चोरी हो गए, तो आपकी तरफ से ज़कात की अदायगी हो चुकी है, आपको फिर दूसरे पैसों से ज़कात देने की जरूरत नहीं। ज़कात के पैसों से बोर डलाना, कुआं खुदवाना, नल डला देना या आम लोगों के कामों के लिए रास्ते बना देना, यह जायज नहीं। अब आप क्या समझ रही हैं, ज़कात के ना पैसे बोर डला डालेंगे, लोगों के चलते फिरते सड़का क्लीन करा डालेंगे, आपका हक नहीं वो। अल्लाह जिन 8 लोगों के बारे में जिक्र कराया, उन्हीं लोगों को ज़कात का वो हक है, उनके अलावा किसी और को ज़कात का हक नहीं है। और जो चीज इंसान रहन में रखा है, गिरवी में, और वो रहन आप कभी भी छुड़ा सकते हैं, अल्लाह इतना माल दिया, तो रहन का पैसा भी ज़कात में शुमार करना। और इंसान अपने ज़कात के रकम को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए वो जब भी देना चाहेगा, उसके लिए साल का बीतना जरूरी नहीं है, साल के बीतने से पहले भी वो अपनी ज़कात को ले जाकर पहुंचा सकता है, दूसरों को दे सकता है। और इंसान ज़कात किस तरह निकाले? इंसान के पास अगर कर्जा है तो कर्जे की वजह से ज़कात उसकी माफ नहीं होती, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कर्जा देना नहीं चाहते, टाल मटोल करते, तो टाल मटोल करने वालों पर ज़कात माफ नहीं है। तो आखिर में आपके पास कर्जा है, तो जो कुछ आपके पास सोना है, चांदी है, माल है, वो फौरन कर्जदारों को दे दीजिए। आप उधर कर्जा दे भी नहीं रहे और इधर देखेंगे मैं बहुत कर्जे से हूं, मेरे पर ज़कात फर्ज नहीं हुई, ये बहाना नहीं कर सकते आप। टाल मटोल करते हैं आप,
तो ऐसे टाल मटोल करने वाले पर ज़कात फर्ज हो जाती है, ज़कात माफ नहीं होती। और इंसान जिन जेवरात का ज़कात निकालना चाहता है, उन जेवरात में अगर स्टोन है, जैसे सोने के जेवरात रहते हैं, स्टोन को माइनस करके वो क्या है, तोला करेगा। और ज़कात को गरीबों तक पहुंचाने के लिए उसके पास कागजी करेंसी है, तो उस करेंसी को भी वो चांदी के निसाब के बराबर वो तोलेगा। चांदी के निसाब के बराबर अगर उसके पास करेंसी है, चाहे घर में, बैंक में, जहां भी, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। चांदी के निसाब से कम है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होगी। और कंपनियों में शेयर मार्केटिंग में वो पैसा लगाया है, तो ऐसा शेयर मार्केट जिसमें उसने पैसा लगा रखा है, अगर वह फंस गया है तो उसकी ज़कात नहीं है। अगर वह नहीं फंसा है, कभी भी वो ले सकता है, तो शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसे का भी ज़कात आपके ऊपर फर्ज है। घर किराए पर दिए हैं आपने, मकान, दुकान किराए पर आपने दिए हैं, वो बिल्डिंग कितनी भी कीमत की क्यों ना हो, वो बिल्डिंग पर ज़कात नहीं है, बल्कि उसकी आमदनी पर ज़कात। साल बीत जाए, अगर वो आमदनी आने को, आपके खाने पीने को बराबर होने को, तो उस पर ज़कात नहीं है। खा को, पी को, आपके दुकान की इनकम, आपके मकानों की इनकम, किराया इतना वसूल हो रहा कि खा को, पी को 1,10,000 रुपए चांदी के 52.5 तोले निसाब के बराबर बच रहा, तो उन दुकानों मकानों के किराए पर भी ज़कात है। आपके पास जमीनें साइट है, 2 किस्म की जमीन है। एक ऐसी जमीन आप जब भी बेचना चाहें मार्केट के रेट से बिक जाएगी। आजू बाजू 10 लाख रुपए एक साइट बिक रहा, आप भी अगर ऐलान कर दें मैं भी 10 लाख रुपए में साइट बेचना चाह रहा हूं, तो इमीडिएटली 1 महीने में, 1 हफ्ते में वो आपकी जमीन बिक जाती। तो उस जमीन का हर साल ज़कात निकालना नहीं भाई। आपने किसी ऐसे गांव में, ऐसे खरिये में, इतना अंदर आपने जमीन ले लिया कि आप बोले तो भी वो जमीन नहीं बिक्री, कहा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाले तो भी नहीं बिक्री, ये ब्रोकरां को बोल को रखे तो भी जमीन नहीं बिक्री, तो उस जमीन की ज़कात नहीं है। जिस साल वो जमीन बिकेगी उस 1 साल की ज़कात आपको निकालना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन रखले को भी होना को तो नहीं बेचना चाहते। अब मार्केट की रेट 10 लाख की है, इन्हें होना को तो 20 लाख बोलने का, मेरी जमीन 20 लाख भाई कौन लेती, लो कई लेंगा कोई भी। 30-40 का वही साइट आजू बाजू 10 लाख में मिल रहा, आपका कई को लेंगा उन्हें 20 लाख। तो नहीं बेचने की नीयत से इन्हें मार्केट के रेट से बढ़ा चढ़ा को बोलता। 10 लाख का साइट 15 लाख बोलने का, कौन कहीं को लेता 15 लाख। जो आजू बाजू मार्केट है उतना अगर आप ऐलान करेंगे इमीडिएटली बिक जाती, तो इन्हें होने का तो नहीं बेचना चाहता और ज़कात नहीं निकालता, अल्लाह उसके माल को तबाह और बर्बाद करके रख डालेंगे। मार्केट के रेट के बराबर की अगर जमीन बेचना चाहे इमीडिएटली बिक जाती, तो हर साल उसके माल पर 2.5%, 1 लाख में 2,500 के हिसाब से हर साल उस जमीन की ज़कात निकालना जो जमीन बिकने के लायक रहती। इसके अलावा भी ज़कात के और भी मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में आप सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को ज़कात जैसी फ़र्ज़ इबादत को किताब और सुन्नत के मुताबिक हमको सीखने और अपने ज़िंदगी के कमा हक़्क़हू ज़कात निकालने, हक़दारों तक पहुँचाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।